नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त हम सिंधु घाटी सभ्यता का हम दूसरा लेक्चर लेकर आ गए हैं। आपको हम पहले लेक्चर में सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण और विस्तार के बारे में बताए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा, हड़प्पा सभ्यता पड़ा, कांस्य युगीन सभ्यता पड़ा, प्रथम नगर नियोजन सभ्यता पड़ा, इन सब विषयों में आप पुराने वीडियो पर जा करके देख सकते हैं। आज दूसरा लेक्चर है तो सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को हम यहाँ पर पढ़ा रहे थे। कहाँ से कहाँ तक थे, ऊपर जम्मू कश्मीर, नीचे महाराष्ट्र, पूर्व में आपका उत्तर प्रदेश और पश्चिम में आपका पाकिस्तान, किस नदी के किनारे पर, इन सब विषयों पर बात हो गई है दोस्त। तो आज हम बताएंगे आपका सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, कितना किलोमीटर है, और आपका अधिकांश स्थल किस नदी घाटी से मिले हैं, और गुजरात मतलब जो भी है, तो इन सब विषयों पर बात होगी। तो दोस्त हम विस्तार अभी हेडिंग और चला देते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार। यहाँ पे विस्तार हम लिख देते हैं। तो विस्तार के संदर्भ में हम कुछ पिछले लेक्चर में करा दिए थे, और फिर इसमें हम बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्त आकार कैसा है। सबसे पहले आप जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। आप ध्यान देंगे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है आपका, हम यहाँ पे थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैप हल्का सा बना दे रहे हैं, ऐसे आप मोटा मोटी देखेंगे। मैप में मत जाइएगा कैसा मैप है कैसा है नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको देखे थे कुछ आपका स्थान यहाँ पर मिला था, जो है हाँ इधर पाकिस्तान में, और इधर आपका जम्मू कश्मीर, और यहाँ पर देखेंगे यूपी, और यहाँ पे महाराष्ट्र। तो दोस्त आप इसे जब खींचेंगे तो इसका आकार त्रिभुजाकार आपको दिख रहा है, तो चतुर्भुज है। लेकिन आप दोस्त देखेंगे इसे यदि हम मिटा देते हैं, सभ्यता है, कोई इंची टेप से नाप के तो बना नहीं था, तो इसे हटा देते हैं तो लगभग आपका त्रिभुजाकार ही है। आप ध्यान देंगे, उत्तर में जम्मू कश्मीर, नीचे महाराष्ट्र मतलब दक्षिण में, पूर्व में आपका उत्तर प्रदेश, और पश्चिम में पाकिस्तान। तो इसका आकार आप लिख सकते हैं, आकार जो है आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार लगभग त्रिभुजाकार है। तो आप यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर है। आप ध्यान देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला है आकार आता है, दूसरा है क्वेश्चन उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार कितना है। उत्तर से दक्षिण सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितना है। तो आपको दोस्त हम बता दें, उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार है 1400 किलोमीटर। कितना है? 1400 किलोमीटर। आप ध्यान देंगे। और उसके बाद एक क्वेश्चन और आपके मन में होगा कि पूर्व से पश्चिम तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितना है। पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर। कितना है? 1600 किलोमीटर, जो पाकिस्तान है, और इधर आपका उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर, यहाँ पे महाराष्ट्र आप ध्यान देंगे, और पूर्व में आपका पाकिस्तान, और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश। तो इसे आप नोट करते चलिएगा हमारे साथ, इसे हम रफ कर देते हैं। और एक क्वेश्चन बहुत फेमस है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो अधिकांश स्थल है कहाँ पाए गए हैं। तो आपको बता दें, जो आज आप देख रहे हैं सरस्वती नदी घाटी जो है विलुप्त हो चुके हैं, तो इसके अधिकांश स्थल सरस्वती नदी घाटी में। आप ध्यान देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश स्थल सरस्वती नदी घाटी। और आपको दोस्त बता दें कि सरस्वती नदी घाटी मिले, और इसके अधिकांश स्थल की बात करें तो गुजरात नामक राज्य में सर्वाधिक स्थल इसके प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। इससे भी हम नोट कर देते हैं। चौथा आप देखेंगे गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश, आप इसे नोट करते चलेंगे, स्थल मिले हैं।
और दोस्त इसके हम क्षेत्रफल की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के टोटल क्षेत्रफल एरिया की बात करें तो आपका जो क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। तो हम नीचे ही लिख देते हैं किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है, आप ध्यान देंगे। तो दोस्त इसका क्षेत्रफल जो है, पांचवा आप देख लेंगे पॉइंट, क्षेत्रफल आप पॉइंट वाइज लिखते चलिएगा। 16 लगभग बात होगा, लगभग के लिए आप जानते हैं जिन सिंबल का प्रयोग होता है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर। तो दोस्त अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो ही रही है। अभी सिंधु घाटी सभ्यता की मतलब खोज अभी नहीं है कि रुक गई कि अब इसके बाहर नहीं है, अभी भी कुछ स्थल मिलते रहते हैं। तो अभी तक टोटल 2800 स्थलों की खुदाई हो चुकी है। टोटल स्थलों की खुदाई कितनी हो चुकी है, छठवां पॉइंट देखेंगे। अभी तक जो ज्ञात है 2800 स्थलों की खुदाई हो चुकी है। 2800 स्थलों की खुदाई हो चुकी है दोस्तों लगभग। तो दोस्त इन पॉइंटों को आप नोट कर लेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए हम साइड होके। फिर इसके बाद हम आपको कालक्रम के बारे में बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम में मतलब कोई भी समय होता है। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, हम इसे रफ कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्त आप देखेंगे, उसे हम रफ कर दिए। सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम का निर्धारण आप देख रहे होंगे 2500 से 2200 ईसा पूर्व, 2200 से 2000 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। हम दोस्त इसलिए बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ हो उसका प्रारंभिक अवस्था होता है, परिपक्व अवस्था होता है और उत्तरार्ध। मतलब कोई भी यदि आपका मतलब आप अपने पिताजी से दादाजी से पूछेंगे कि आप यदि गाँव से रहते हैं या फिर शहर में रहते हैं कि मतलब 50 साल पहले आपका गाँव कैसा था, आपका शहर कैसा था, उसके बाद आज से आप तुलना करेंगे। हो सकता है भविष्य में आपका और नीचे जा सकता है। या फिर आप छोड़िए इस उदाहरण देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया टीम के बारे में जानते हैं 2003 या 2000 के दशक से मतलब 2000 में जो टीम था उनके पास रिकी पोंटी, एडम गिलक्रिस्ट, एंड्रू साइमंस, ग्लेन मैकग्राथ, सेनवार्न जैसे मतलब धाकड़ टीम थी उनके पास। वो उनका जो था परिपक्व हड़प्पा था, मतलब परिपक्व थे उस समय। वो टीम का तुलना किसी तुलना से करने लायक नहीं था। उसके बाद वो आप जान रहे हैं नीचे आया। फिर आता है किसी भी चीज़ का मतलब उठान बिंदु आता है और फिर निम्नतम बिंदु आता है। तो दोस्त आप देखेंगे हम इसमें बता रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी सभ्यता होती है तो पहले विकास होता है, कच्चे मकान रहते हैं, फिर पक्के मकान होते हैं। तो दोस्त आपको हम बताएं यहाँ पर प्रारंभिक हड़प्पा में, प्रारंभिक आप बिजनेस से देख सकते हैं, किसी बिजनेस का प्रारंभिक हड़प्पा, जैसे कि पहले टेलीफोन का जब खोज हुआ था मतलब आपके देश गांव में टेलीफोन दिख रहा था, फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोन दिखा, उसके बाद आप देख रहे हैं कि टैब क्या क्या आ गया है। तो ये प्रारंभिक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा इन सबको दर्शाता है। तो 2500 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व तक आपके सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभिक हड़प्पा था। उसके बाद 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक ये परिपक्व हड़प्पा था। सबसे मजबूत स्थिति इसका यही था। किसी भी खिलाड़ी का एक फार्म होता है, शुरुआत में ही आते हो बहुत बेहतरीन फार्म में नहीं हो सकता है। चाहे आपके विराट कोहली हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे जो जिनकी बात कर लेंगे आप रोहित शर्मा हो, तो पहले उनका प्रारंभिक फेज रहा होगा तो कुछ दिन झेले होंगे। फिर एक ऐसा समय आता है वो परिपक्व, ये सबसे सटीक उदाहरण आपको हम दे पा रहे हैं। तो उसके बाद ये परिपक्व हड़प्पा जो है मतलब वो अपने बेहतरीन फार्म में रहते हैं, फिर धीरे धीरे फार्म उनका खराब होता रहता है। तो ये परिपक्व हड़प्पा 2200 से 2000 ईसा पूर्व हड़प्पा। फिर उसके बाद उत्तरी हड़प्पा मतलब निम्नतम बिंदु पर आना चालू हो गया, उत्तरी हड़प्पा। इस समय पे जो बिजनेस व्यवसाय हो रहा होगा बहुत ही अच्छा हो रहा होगा। आप पूछेंगे सर क्या आप उस समय उपस्थित थे? हम उपस्थित नहीं है। एक होता है विज्ञान में कार्बन डेटिंग के द्वारा जो ज्ञात हुआ है, अब आयु का निर्धारण होता है कार्बन डेटिंग के द्वारा। तो उसके आधार पर हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। उत्तरी हड़प्पा के बारे में हो गया। तो आपको तो इसका यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख दे रहे हैं, इसका निर्धारण, इसका कालक्रम
निर्धारण आप एक जानते हैं, एक विधि होता है कार्बन डेटिंग, कार्बन 14 जिसे कहते हैं कार्बन डेटिंग, कार्बन 14 के माध्यम से हुआ, कार्बन 14 के माध्यम से हुआ, मतलब से करते हैं। लेकिन इस ऐसा मतलब आपका सभ्यता है जिसका कहा जाता है एक उपन्यास में कि इसका प्रारंभिक पन्ना और अंतिम पन्ना गायब है। सिंधु घाटी सभ्यता की मतलब इस जो सभ्यता है इसका मतलब ये आपके मतलब उत्थान कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, इसके बारे में आज तक कोई नहीं बता पाया है कि ये खत्म कैसे हुई, शुरुआत कैसे हुई है। तो इसका लिखा गया है, आप लिख सकते हैं, यह सभ्यता एक ऐसा सभ्यता है, यह सभ्यता एक ऐसा सभ्यता है जिसका प्रारंभिक पन्ना और अंतिम पन्ना गायब है। कि मतलब इस सभ्यता का उत्थान कैसे हुआ, मतलब इस सभ्यता का शुरुआत कैसे हुआ, इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ है, आज तक किसी को नहीं मालूम है। अनुमान लगाया जाता है तो उसी से आपको मालूम चलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार हम इसे क्विक रिवीजन करा देते हैं। 2500 से 2200 ईसा पूर्व तक आपका प्रारंभिक हड़प्पा है। 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक आपका परिपक्व हड़प्पा था, अपने चरमोत्कर्ष पे था। फिर 2000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक आपका उत्तरी हड़प्पा है। इसका काल निर्धारण कार्बन डेटिंग 14 के माध्यम से करते हैं। यह सभ्यता एक ऐसा सभ्यता है जिसका प्रारंभिक पन्ना और अंतिम पन्ना गायब है। अब हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में, और उसके बाद जानेंगे जो प्रमुख स्थल हैं खोज हुए हैं वो कहां कहां पे हुए हैं। 2800 स्थलों में प्रमुख स्थलों को आपको जानना पड़ेगा। इसे हम रब कर देते हैं, साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्त अब हम बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के 2800 स्थलों में से कुछ प्रमुख स्थलों को। 2800 स्थलों को यहाँ पर लिखना संभव नहीं है तो आप पढ़ लीजिएगा कहीं से। वैसे हम आपको जो प्रमुख स्थल बता दे रहे हैं, यहीं से मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। तो आप देखिए 2800 स्थलों में कुछ प्रमुख, मार्कर का स्याही इंक खत्म हो गया, स्थल तो दोस्तों देखेंगे 2800 स्थलों में कुछ प्रमुख स्थल को हम यहाँ पे बताते हैं आपको। पहला है आप देखेंगे हड़प्पा, बहुचर्चित स्थल है हड़प्पा, सबसे पहले इसी की खोज हुई थी। और दूसरा आप जानेंगे मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो। तीसरा क्या है, कालीबंगा। तीसरा है आप देखिए यहाँ पे कालीबंगा, आप नोट भी करते चलिए। चौथा प्रमुख स्थल कौन सा है, लोथल, जो गुजरात में स्थित है, लोथल। और पांचवा है रोपड़, रोपड़। और छठवां आप देखेंगे धौलावीरा, धौलावीरा। फिर सातवां क्या है, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। आप इन सातों स्थलों को आप लिख सकते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, रोपड़, धौलावीरा, राखीगढ़ी। कुछ प्रमुख स्थल है, लेकिन इनसे क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, तो एग्जाम में आप इसे लिख सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन में। नगर नियोजन में हमें क्या क्या पढ़ना है आपको हम बता देते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, तो नगर नियोजन को पढ़ेंगे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन जानेंगे। क्या जानेंगे, सामाजिक जीवन।
ये अलग टॉपिक है नगर नियोजन। फिर उसके बाद सामाजिक जीवन जानेंगे, फिर राजनीतिक जीवन जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का भाई कोई समाज होगा, राजनीतिक जीवन कुछ होगा, आर्थिक दृष्टि से मजबूत होंगे, धार्मिक जीवन क्या था, इन सब विषयों पर बात होगी। राजनीतिक हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक अच्छा सा आपका नोट्स भी बनता चले, जिससे आप नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे आप एग्जाम टाइम पे आप देख के सरसरी निगाहों से आप हर मतलब काफ़ी लंबा लंबा क्लास को आप 5 से 10 मिनट में आप दोहरा सकते हैं। ठीक है, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन। आर्थिक दृष्टिकोण से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ की लिपि क्या था, अभी हम बताएंगे लिपि के बारे में, वहीं आगे हम चर्चा करेंगे। लिपि फिर पतन का कारण, छठवां है पतन का कारण। अभी हमें इन सब चीज़ों को पढ़ना है, पतन का कारण। तो दोस्त अभी सामाजिक जीवन पढ़ेंगे, राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, लिपि क्या थी, पतन का कारण क्या था। तो इससे पहले हम आप देखेंगे यहाँ पर हम 2800 स्थलों में प्रमुख स्थलों को लिख दिए। नगर नियोजन को हम जानते हैं किस प्रकार की यहाँ का नगर नियोजन बहुत ज़बरदस्त था सिंधु घाटी सभ्यता का, हमारे और आपके समाज के जो आज का समाज है उसको टक्कर देने वाली थी। एक मतलब एक बहुत ही सुव्यवस्थित सभ्यता थी, आप कह सकते हैं। बहुत अच्छे से सभ्यता का निर्माण हुआ था। नलियाँ जो था बहुत व्यवस्थित ढंग से था, एक घर को एक क्रम से बनाया जाता था। उसके बाद नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार भी होता था। इन सब विषयों में बात करेंगे। अभी एक फिल्म आया था, आप देखेंगे मोहनजोदाड़ो, तो उसे आप फिल्म को देखिएगा, बहुत ही अच्छे से उस फिल्म में आपको दिखाया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, मोहनजोदाड़ो के बारे में। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर बहुत ही अच्छा सा सुदृढ़ व्यवस्था था, उसमें व्यापार भी होता था। इन सब विषयों में बात होगी। तो आइए हम अब हेडिंग डालिए आप, नगर नियोजन, इसे हम रफ कर देते हैं। तो दोस्त आप आगे देखेंगे, हम इसे रब कर दिए, उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में। नगर नियोजन मतलब इस जो सभ्यता थी कैसी थी, यहाँ पे सड़कें कैसी थी, क्या प्रयोग होता था, इन सब विषयों बात होगी। तो दोस्त आपको बता दें सिंधु घाटी सभ्यता के नगरी सभ्यता, नगर नियोजन, तो ये यह एक नगरीय सभ्यता थी। यह एक आप लिख सकते हैं, यह एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पे सड़कें अच्छी थी, आप ध्यान दें, क्या था, सड़कें जो थी यहाँ की अच्छी थी। नगरीय सभ्यता मतलब समझते हैं, जैसे आप देखेंगे गांव से होंगे तो यहाँ पे प्रॉपर नालियाँ नहीं होती है, बहुत कुछ सुविधाएं नहीं होती है। और जो शहर होता है वहाँ पे प्रॉपर नालियाँ, सड़कें, दुकानें, ये सब प्रॉपर पाए जाते थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता था इन सब चीज़ों से व्यवस्थित था। तो यह नगरीय सभ्यता थी, सड़कें अच्छे थे, सड़कें अच्छी थी। उसके बाद जल निकास प्रणाली, निकास प्रणाली अच्छा था। यहाँ का जल निकास प्रणाली यहाँ की बेहतर थी, बेहतर। और यहाँ पर उद्योग भी था, व्यापार भी था, और पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। उद्योग, व्यापार और पक्की ईंटों का प्रयोग। आप नोट करते चलिएगा हमारे साथ। अच्छा, एक और विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी समकोण पर काटती थी, आप ध्यान देंगे, पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सड़कें थे समकोण का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि कोई सड़क ऐसे है तो यहाँ पर आके ऐसे नहीं मिलेगा, वो प्रॉपर एक चौराहे का निर्माण करता था, ऐसे करता था। आप ध्यान देंगे, कोई सड़क था ऐसे करता था, आगे चल के ऐसे करता था, न कि ऐसे कट जाता मनमाना। जो कि आज की हमारी जो सड़कें हैं ऐसी नहीं है, जहाँ से मन तहाँ से कट जा रहा है। आप शहरों में, अच्छे अच्छे शहरों में देखेंगे, वहाँ पर भी बढ़िया व्यवस्था है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, सड़कें एक दूसरे को
समकोण पर काटती थी। ठीक है, षटकोण मतलब आपको हम बता ही दिए, समकोण मतलब 90 डिग्री पे आप ध्यान देंगे। फिर उसके बाद दूसरा आप क्या है, नगर जो यहाँ का था ग्रिड या जाल पद्धति पे बसा था। ग्रिड जाल मतलब समझते हैं, सर का जो छत का जो लेंटर होता है, ढलैया आप जिसे कहते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे सरिया जो होता है ऐसे ऐसे बिछता है। कैसे? ऐसे 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 ऐसे। फिर उसके बाद ग्रिड या जाल पद्धति यही होता है आपका। तो जो नगर थे आपके यहाँ पे बहुत व्यवस्थित ढंग से, क्या आपको बताया, नगर ग्रिड या जाल पद्धति पे बसते थे। तो ग्रिड मतलब यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर, ये बीचों बीच नहीं बसेंगे, यहाँ पर। तो एक ग्रिड या जाल पद्धति पे लोग बस घरों या आवास है यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं नगर ग्रिड या जाल पद्धति, नगर ग्रिड या जाल पद्धति पर बसाए गए। आप इसे बना लीजिएगा, हम यहाँ पे हमारे रफ आ गया। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, यहाँ की उत्तम जल निकास व्यवस्था थी। उत्तम जल निकास मतलब आपका मुख्य द्वार ऐसे होता था, और यहाँ पर घर आपका हो गया, ये घर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर एक नाला की व्यवस्था होती थी, और ये जो नाला था ये शहर के बाहर मुख्य नालों से जाकर मिलती थी, मतलब उस क्षेत्र के बाहर। और जो ये सिंधु घाटी सभ्यता जो बसी थी, इसे बाहर मतलब बाहर कहीं ले जाकर के नदियों नालों में मिला दिया जाता था। लेकिन ऐसे खुला नहीं छोड़ा जाता था, प्रॉपर ढके होते थे। और जहाँ पर खुला होता था तो वहाँ पर जो आज हम लोग पाइप का प्रयोग करते हैं, यहाँ के लोग जैसे एक लकड़ी का लेते थे, उसमें बीच में खोखला करके वहाँ पर लगा देते थे। आज हम लोग पाइप लगा देते हैं, आप ध्यान देंगे तो बहुत ही व्यवस्थित ढंग से रहते, कहीं पर भी मतलब कोई बीमारी ना पनपे, इसलिए गंदगी ना बाहर महके, इन सब चीज़ों के लिए ये सब इन सब व्यवस्था को करते थे। तो क्या लिख सकते हैं, उत्तम जल निकास व्यवस्था थी, उत्तम जल निकास व्यवस्था था। और उसके बाद चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, नालियाँ ढकी हुई होती थी, नालियाँ ढकी हुई होती थी। और पांचवा क्या है, पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। और इन ईंटों का साइज होता था, ऐसे नहीं मनमाना ईंटें नहीं होते थे, 4 संबंधी 2 संबंधी 1 के अनुपात में ईंटों का जो साइज था, ईंटें 4 संबंधी 2 संबंधी 1 के अनुपात में आपका जो ईंटें थी वो इस अनुपात में रहती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको हम यहाँ पर बता दिए हैं, आप देख सकते हैं। एक बार हम यहाँ पर पुनः बोल देते हैं, क्विक रिवीजन हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, यह एक नगरीय सभ्यता थी। सड़कें अच्छी थी, जल निकासी प्रणाली बेहतर था, उद्योग व्यापार और पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, आप देख सकते हैं। नगर ग्रिड या जाल पद्धति पे बसे थे, इसके बारे में हम आपको बता दिए। उत्तम जल निकास व्यवस्था था, नालियाँ ढकी हुई होती थी, पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, ईंटें 4 संबंधी 2 संबंधी 1 के अनुपात में होता था, कहीं पर भी नालियाँ खुला नहीं छोड़ा जाता था। तो दोस्त आप देखेंगे, हम आपको दिन पे दिन इंटरेस्टेड इतिहास को बनाते चल रहे हैं। आप एक बार क्लास लेते हैं तो जुड़ेंगे, तो आप कहानी की तरफ पढ़ते चले जाएंगे, आप मैटर देखेंगे तो आप खुद ही एक इतना मैटर आपके पास तैयार हो जाएगा कि आप चाहेंगे तो कहीं पढ़ा ले जाएंगे, या फिर आप कोई एग्जाम देंगे तो आपका काम हो जाएगा वहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर पढ़ लिए हैं, अब सिंधु घाटी सभ्यता के और चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। डेली आपका जानने हैं इतिहास का वीडियो अपलोड हो रहा है, तो दोस्तों को आप शेयर करिए। अभी हमारे पास जो व्यवस्था है हम अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। यदि वीडियो अच्छा लगा करे तो दोस्तों को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जो होता है आप करते रहिए। क्या बेल आइकन वगैरह होता है दबा रहिए, घंटी। ठीक है दोस्त, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।